बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सख्त इम्प्लीमेंट करवाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की सेफ्टी के लिए करवाए जा रहे हैं कि आप लोग हेलमेट का इस्तेमाल किया करें, ताकि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका सर किसी चोट से बच जाए। क्योंकि सबसे नाजुक हिस्सा यही होता है, अल्लाह ना करे यहाँ की चोट वोट लग जाए ना तो सुनने में आता है इंसान कोमा में भी चला जाता है, और अल्लाह ना करे डेथ भी हो जाती है। मैं बार बार अल्लाह ना करे इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपके लिए बातें की जा रही हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बातें की जा रही हैं। ट्रैफिक वार्डन्स या ट्रैफिक पुलिस वाले कोई आपके दुश्मन नहीं है कि जी आपका चलान उन्होंने करना ही करना हर हाल में है। उनका मकसद ये है कि वो आपको सेफ कर सके, आपकी हिफाजत कर सके। तभी गर्मी में, बारिश में वो यहाँ खड़े हैं, मौजूद हैं, इसलिए कि भाईजान तुसी हेलमेट पालो, और कुछ नहीं है। हेलमेट इनकी सेफ्टी नहीं है, हेलमेट आपकी सेफ्टी है। प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ इसी जगह से, माल रोड से, जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की रवानी रहती है, लोगों का आना जाना रहता है, हेलमेट का इस्तेमाल होता है, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं होता। 3 ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं ट्रैफिक के, जो अभी मेरे सामने इन लोगों को रोका गया। बातचीत क्या होती है, क्या चलान किया जा रहा है, इस आगे देखते हैं। जफर साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या मामला था, क्या चल रहा है, कितने चलान हो चुके हैं? सर, हेलमेट भी कर रहे हैं, विदाउट हेलमेट विदाउट लाइसेंस हम चलान कर रहे हैं। बिल्कुल 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 ऐसे ही होना चाहिए, यही करना है आपने। तो क्या मामला दरपेश आते हैं? आए इनके पास चलें कि इनके पास पहले चलें? इधर ही आ जाए पहले। ले जी भाईजान, क्या हाल है? प्रवेश साहब खैरियत से हैं? नहीं है, वालेकुम सलाम। हाथ नहीं है हेलमेट जी, हेलमेट नहीं है इनके पास, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं विदाउट हेलमेट। तो छोटा सा इनको चलान इशू करेंगे और साथ इनको ब्रीफ कर रहे हैं कि आप लाइसेंस बनवाएंगे। विदाउट लाइसेंस आप मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते। लाइसेंस की हम वार्निंग दे रहे हैं और हम उसका चलान करें। मेरे भाई हेलमेट का, मेरे भाई ये लोग आपके लिए खड़े हैं कि आपने हेलमेट पहनने हैं, ज़रूरी है आपके लिए। ये पता नहीं है आपको, पर जान प्यारी नहीं है बिल्कुल, तो फिर क्यों नहीं पहनते? इंशाल्लाह नेक्स्ट जरूर पहनेंगे। इन्हें बताएं, इन्हें बताएं, नेक्स्ट सर जरूर पहनेंगे। वो जो करेंगे इन्होंने करना है। फाइन कम कर रहे हैं वैसे, जो है ना सर हमारे पास पैसे नहीं, मांगा मंडी से आ रहे हैं। सर जी, पैसों की बात नहीं है, ये आप जब मर्जी विद इन 10 डेज पे कर सकते हैं। तो किसी भी जायज़ क्या शॉप पे जाके पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। सर जी, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, लेकिन तो सही बात है, लेकिन पहनना आपके लिए हेलमेट भी तो ज़रूरी है ना यार। वो आपके लिए कह रहे हैं, उन्होंने थोड़ी पहनना है। वो मान रहे हैं। ये इस्तेमाल सर मोबाइल नंबर बताइएगा। बताएं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर से क्या चेक होता है जफर साहब? ये सर अब ये नीचे आना है ना, तो ये मैसेज हम करेंगे कि मैसेज मोबाइल पे जाएगा ना। ठीक है, ये फिर उसको जाके किसी जायज़ का शो भी अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये नहीं जुर्माना अदा करते अगर ऑनलाइन, ये हम उधर अपने ऑफिस में जमा करवाएंगे। अच्छा, ID कार्ड आपके पास रहेगा, ये पे करवा के ले सकते हैं। ठीक हो गया जी भाईजान। फिर ये मिलेगा कहाँ? ये भाई ये सेक्टर माल 2 है हमारा, ये इधर ही ट्रांसपोर्ट हाउस के साथ उधर से जाके करवा देंगे। हम कहाँ से आए हैं, चेक कर लें, चेक कर लें। लाहौर के यहाँ पीछे रखे हैं, कुछ नहीं करें, बोल नगर के। तो ये दूसरा ड्रेस पहले इधर रहते थे, अब उधर रहते हैं। मेहरबानी हो मतलब यही है ना कि आपकी जो टेम्परेरी जॉब नहीं लगती, इसलिए हम कह रहे हैं। चले आपको 200 ही कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं फाइन कर रहा हूँ। वो तो 200 लाइसेंस बना हुआ आपका। चलान कितने का होता है अगर 200 का? वैसे क्या है, लाइसेंस भी नहीं है, उसका भी हो सकता है ना फाइन, लेकिन इसको चलो भाई को वार्निंग कर देते हैं। हेलमेट के ऊपर हम लोग 200 रुपये का चलान कर रहे हैं जफर साहब। 200 रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, हमें कार्ड दे दें, हम करवा देंगे। अगर कर दिए हम करवा देंगे। छोटे भाई, जो आपको मैसेज आएगा, आपने किसी जानने वाले को भेजें, वो अपने मोबाइल जायज़ कैसे पे कर लेगा। आपको फैसिलिटी है, आप कौन सा अपने बैंक की लाइनों में लगना है, फिर जाके मिलेगा। वापसी भी आना, दोबारा फिर आना पड़ेगा। सर पैसे नहीं, सीधी बात है, जॉब के लिए आए हैं, इधर जॉब ही नहीं मिली, अब वापस जा रहे हैं। अच्छा, अल्लाह रहम करे यार, जॉब का भी एक बड़ा इशू है यार। जफर भाई, हो सकती है इनके लिए कोई हो सकती है इनके लिए कोई रियायत हो सकती है कि नौकरी के लिए आए थे बेचारे ढूंढने के लिए। सर जी मेहरबानी सर आपकी। आपको भी पता है ये पिछले 1-1.5 माह से हम कर रहे हैं, बड़ी सख्ती है। सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ये भाई भी खड़े हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सबको दुनिया को पता चल गया कि हेलमेट की हमने बिल्कुल सही हेलमेट की तकसीम भी की है लोगों को, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। उसके बावजूद अगर आप नहीं पहनते तो ये हमारा कसूर थोड़ी है। यार पहनना तो चाहिए ना आपको। पहनेंगे सर, अभी यही रियायत दे सकते हैं अपनी। नहीं सर, नहीं बना सर। इनका ये एक हल निकाल लेते हैं कि इनका चले चलान नहीं करते, आप ऐसा करें, वो साहब ने हमारी लर्नर वैन खड़ी हुई है, आप उधर जाके अपना लर्नर लाइसेंस इशू करवाओ। लो, ठीक है सर, लो, अभी बाइक इधर खड़ी करके जाएं, ठीक है, और ID कार्ड ले जाएं अपना, ठीक है।
और मुझे वापसी भी आपने लर्नर दिखाना है, आपको मैं अप्लाई करूँगा। ये देखिए इतना फेवर दे रहे हैं आपको, इतनी फिर भी आपके ना ट्रैफिक वार्डन गलत है, फिर गलत बात हो जाती है यार। इतनी प्यार से फेवर दे रही है कि जाएं जाके लाइसेंस बनवा लें। ये बड़ी प्यारा इनिशिएटिव है आपने यार, आप बड़ी प्यारी बात। हमारी लर्नर में खड़ी है, वो गाड़ी खड़ी है, पैसे लेंगे सब्जी, वो तो टिकट तो लगेंगे, आपको लगेंगे कितना टिकट के कितने पैसे बताइए? मोटरसाइकिल कार का अगर आपने बनवाना है तो आपको 120 रुपये में बन जाएगा। ठीक है 60 वाली 2 टिकट्स लगेंगे। वो आपने उधर ही आपका तस्वीर ले लेंगे, आपकी उधर ही फिंगरप्रिंट हो जाएगी और उधर ही आप क्लियर हो जाएगी। ये तो जुर्माना था ना 200। बहुत शुक्रिया, इनका शुक्रिया यार, इनकी मेहरबानी, उन्होंने अपनी साफदीद पे अपनी फेवर पे आपको दिया। बहुत शुक्रिया। इन बात सुने, हमारा मकसद जस्ट आपको वो हादसा पेश आ गया अचानक ही हादसा पेश आ गया। सो यार 200 ओ भाईजान की कर रहे हो? देखा नहीं आप लोगों ने यार ड्राइवर साहब ने? हमारा तो अपना सीधा है, फिर हमने इसको क्या देखना था? आपका सीधा था इशारा बंद नहीं था नहीं खुला है? भाई साहब बचत हो गई है, अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह खैर करे। सजाद भाई ये क्या करेंगे? आ जाए नीचे, आ जाए नहीं है? अच्छा बाइक वाले की मिस्टेक है। आ जाओ जी, आ जाए, बाइक कह रहे हैं बाइक वाले की मिस्टेक है। आ जाओ नहीं, नीचे आ रहे। ये ट्रक एक्सीडेंट हुआ है अभी बाइक के साथ। जी सजाद भाई क्या हालात है? इनकी गलती नहीं थी, वो बाइक वाला खुद उनको ना बच्चा उनको सेफ है, बाइक भी सेफ और फोन सेफ। आपका लाइसेंस भी चेक करने के लिए गलत कौन था सजाद भाई? वो बाइक वाले की गलती, बाइक की गलती थी। लाइसेंस भी आपके पास? ये लाइसेंस होल्डर हैं और प्रॉपर, हाँ आपका लाइसेंस नहीं है इसको गाड़ी को चलाने का। गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं है? ये गाड़ी आप नहीं चला सकते इस पर। ये तो चेक करने में पता चला ना मोहतरम, आपके पास LTV लाइसेंस नहीं है, ये गाड़ी आप LTV चला रहे हैं। ओके आपकी गलती वो नहीं है, लेकिन लाइसेंस जब आपका चेक किया गया है तो आपके पास वो लाइसेंस नहीं है जो आपको अथॉरिटी देता है कि आप ये गाड़ी ड्राइव करें। इसलिए आपका लाइसेंस चेक करना, रिन्यू करवाने की बात नहीं है, पहले आपने ट्राई दें। इसके लिए सिंपल लाइसेंस आपका पहले मोटरसाइकिल का बनता है, उसके बाद LTV लाइसेंस बनता है। LTV आपने बनवाया नहीं है, आपने सिर्फ मोटर कार पे आप LTV गाड़ी चलाए जो कि गैर कानूनी है। हाँ जी, आपको 2000 रुपया फाइन है। 2000 फाइन भाईजान, आप गलत चला रहे थे, आपको लाइसेंस नहीं था यार। ये भी हम इनको 2000। और अगर वो शख्स खुदा ना खासा हादसा हो जाता तो फिर तो इसकी नेग्लिजेंस रॉन्ग, इसके गलत, लेकिन अब इसकी गलती नहीं थी क्योंकि वो गलत वो था बाइक वाला, इस वजह से हम इसका लाइसेंस चेक किया तो इसका लाइसेंस जो है वो LTV नहीं है, जो कि गाड़ी है इसकी LTV। लाइसेंस गलत है। लाइसेंस कौन सा होना चाहिए? LTV होना चाहिए था इनके LTV पास। होना चाहिए था। ये मोटरसाइकिल मोटर कार जो कारें छोटी व्हीकल्स को जो हम अपने घरों के लिए यूज़ करते हैं ना, डोमेस्टिक यूज़ करते हैं। इसके बाद का मरला HTV का आता है। HTV पे ये बड़ी गाड़ियाँ चला सकते हैं, उसके बाद HTV PSV बन जाता है। तो इसके पास लाइसेंस तो अब क्या इंप्लीमेंट होगा? अब क्या कार्रवाई होगा सर? कितना? 2000 फाइन है इसका। 2000 जुर्माना भाईजान आपको। SP साहब को खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सर क्या मामला है, क्या हालात हैं, किस तरफ जा रहे हैं? हालात ये हैं कि जी ट्रैफिक पुलिस अपनी पूरी एफर्ट्स के साथ जो है काम कर रही है। बेसिक हमारा मकसद तो जो है वो ये है, चलानी नहीं है। हमारा मकसद जो है वो लोगों की, शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। एग्जैक्टली सर। ठीक है, उसके लिए हम जो है मुख्तलिफ अपनी कैंपेन्स जो हैं वो चला रहे हैं। इस वक्त हमारी जो नंबर 1 कैंपेन है वो हेलमेट है। हेलमेट के साथ साथ अब लाइसेंस, रॉन्ग पार्किंग और वन वे भी है। इसके खिलाफ पूरी तरह से पूरी ट्रैफिक पुलिस जो है वो इन्फोर्समेंट गवर्नमेंट कर रही है। इसके साथ साथ पैरेलल एक चीज़ जो है हम लोग और कर रहे हैं वो है लाइसेंसिंग। और लाइसेंसिंग का अब ये हालात हैं कि इस वक्त हमारे 22 सेंटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं जो लाइसेंस के लिए। सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये बच्चा शायद छोटी उम्र का है, आपके वार्डन से पकड़ा। आप ही ज़रा मुखातिब होकर सर बात करें कि क्या आपकी उम्र क्या बेटा? इतना है बेटा, आगे हैं पता, आगे हैं, बाइक से आ जाए, बाइक से उतर जाए ना, आगे हैं बेटा, आ जाए। हाँ जी, हेलमेट भी टैंकी पे रखा हुआ था। हाँ जी बेटा इधर आए, बताएं ज़रा सर को बताएं। क्या आपकी? 17-18 साल पीछे आपका भी लाइसेंस नहीं बना हुआ, आपको बाइक नहीं चलानी चाहिए। काम कर ठीक है, हम तो ठीक है करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप वायलेट कर रहे हैं, आप पर अभी बाइक नहीं चला सकते। ठीक है, आप ये गलत कर रहे हैं। देखें जी, लाइसेंस भी देखें और फाइन करें। सर लाइसेंस तो है नहीं उनके पास, कह रहे हैं कि मैं छोटी उम्र का, 17-18 साल के बच्चे का क्या लाइसेंस होगा? क्या लाइसेंस होगा? अब ये 18
18 साल का केस हो रहा है, इसने बनाया नहीं। अगर बिल्कुल बहुत छोटा होता तो फिर तो हम इसको बंद कर देते। बिल्कुल। और हम लोग इस सिलसिले में भी ये करते हैं कि जो छोटा बच्चा है और मोटरसाइकिल चला रहा है उसको बंद कर देते हैं, उनके वालिदैन को बुलाते हैं। हाँ जी, यही कहा गया था कि वालिदैन को बुलाया जाएगा। उनके वालिदैन से रिटर्न जो है वो लेने के बाद फिर इनको रिलीज़ करते हैं। जुर्माना और बाकी चीज़ें तो जो है वो साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल ठीक है सर, ऐसे ही अभी है। तक पिछले माह के अंदर तकरीबन 80,000 के करीब मोटरसाइकिल जो है वो हम लोग बंद कर चुके हैं। 80,000 की बाइक्स बंद की है। उस 80,000 का बंद करने का कोई फ़ायदा हुआ है सर हमें? जी हाँ, बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा आप खुद देख लें कि यही माल रोड था जहाँ पे 25-30% के करीब लोग थे जो हेलमेट का इस्तेमाल करते थे। अभी अगर आप चेक करें तो ये 95% से ज़्यादा है कि लोग जो है अब हेलमेट इस्तेमाल कर रहे हैं। और पर अपने लिए करना चाहिए ना, अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। सर मैं चाहूँगा कि आप कुछ लोगों को देखें सब वो हैं, आपने खुद समझाएं जो वार्डन्स पकड़ रहे हैं इनको इम्प्लीमेंट करवाएं, ज़्यादा बेहतर है। ऑलरेडी हमारे वार्डन्स ऑलरेडी ब्रीफ्ड हैं। ये जिस वक्त अपनी ड्यूटी पे आते हैं तो हमारा एक ब्रीफिंग का सेशन होता है और जब ड्यूटी से वापस जाते हैं तो डी ब्रीफिंग का सेशन होता है। उसमें बेसिकली हम लोग इनको यही चीज़ें बताते हैं कि आप जिस जगह पे खड़े होंगे, जिस तरह की इन्फोर्समेंट करेंगे तो आपने क्या करना है। ख़ास तौर पे हम लोग जो सबसे मेन चीज़ जो है अपने लड़कों को कहते हैं कि भाई किसी सूरत में किसी जगह ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आए। बिल्कुल ऐसे ही जहाँ पे भी जाएं, जहाँ पे भी जिसको भी रोकें, पहले सलाम लें, फिर उसको बताएंगे कि ये आपकी गलती है, ये आप गलत कर रहे थे, दैट्स व्हाई मैंने आपको रोका है। बिल्कुल, आपकी ये गलतियाँ थी। सर उस सब चलें ना सेंटर की तरफ, जो आपका लर्निंग सेंटर है, आइए इधर सब चलते हैं। आइए मैं सर। आपको इसके साथ साथ ये बता दूँ सर वो जो मैं आपको बता रहा था कि लाहौर के अंदर इस वक्त जो काम कर रहे हैं ये इनहांस किए गए हैं जस्ट विद इन मंथ। पहले बहुत कम थे, आइए। अभी मैं पहले आपको डिटेल बता दूं, फिर इसकी वर्किंग मैं आपको बताऊंगा। जी सर। पहले ये बहुत कम थे, अभी इस वक्त बिल्डिंग्स के अंदर जो हमारे लाइसेंसिंग सेंटर काम कर रहे हैं या फैसिलिटेशन सेंटर काम कर रहे हैं वो 22 के करीब हैं, ठीक है। ओके। उनमें से 10 ऐसे हैं जहाँ पे मैच्योर लाइसेंस भी बन रहे हैं, जहाँ पे मतलब लर्निंग के बाद जो लाइसेंस बनते हैं ना, जी मैच्योर लाइसेंस जहाँ पे बनता है उसके लिए 10 जगह जो है हो गई हैं, पहले 5-6 हुआ करती थी, ठीक है। इसके साथ साथ 3 हमारी लर्नर वैन्स हैं जो काम कर रही हैं, 7 हमारी कल्टस हैं जो मुख्तलिफ चौकों में हमने खड़ी की हुई हैं। जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फैसल चौक है और यहाँ पे हमने जो है ना अपनी गाड़ी पुलिस खिदमत मरकज़ की खड़ी की हुई है। हमारा बंदा सिस्टम के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ हम लोग रोकते हैं, लाइसेंस चेक करते हैं। जिसके पास ID कार्ड है, मतलब वो 18 से ऊपर है और उसका लाइसेंस नहीं है, हम उसको कहते हैं भाई हम तेरा चालान नहीं करेंगे, तुम अब लाइसेंस बना ले भाई, मेरी मेहरबानी। ऐसे ही है, तेरे लिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो यहाँ पे आता है, ये आप देख रहे हैं, देखिए आ जाए, दिखा देंगे, आ जाए। ये हमारे वार्डन है रिजवान साहब। क्या हाल है रिजवान साहब? आप खैरियत से? ठीक है, हाँ जी। और ये हमारी सेकंड शिफ्ट है, ये रात 12 बजे तक यहाँ पे बैठे। अच्छा, सुबह से कितने बन चुके हैं अभी तक? तकरीबन जो फर्स्ट शिफ्ट है वो 150 कम से कम 150 के करीब पहुंच गए हैं। अब सेकंड शिफ्ट मेरा टारगेट है कि मैं इससे ज़्यादा जाऊँ। अच्छा। ओवरऑल जो है एवरेज जो हमारी जा रही है वो एक शिफ्ट के अंदर, एक सिस्टम के अंदर जो है वो 200 और 150 से 250 तक होती है कि सिस्टम हमारा प्रॉपर काम करता रहे, कहीं प्रॉब्लम ना आए, कोई वाईफाई का प्रॉब्लम ना आए, तो इस तरह की चीज़ें। और इसी बात है कि सर आपने एक जगह एक पॉइंट दे दिया कि जो दफ्तर में नहीं जाना चाहते यहाँ पर आके हैं लाइसेंस बनवा लें। हमने इस तरह की अपनी जो कल्चर्स हैं वो 2-3 जगहों पे खड़ी हुई हैं। इस वक्त हम लोग दूसरा जो हमारा इस वक्त मरकज़ है वो इधर गोराना उसके बाहर खड़ा हुआ है। इसी तरह और बहुत सारी जगह हैं लाहौर के अंदर जो हम लोग चौकों के अंदर खड़ी करके अपनी गाड़ियाँ, वैन्स, लर्नर वैन्स हैं, ये वाली गाड़ियाँ हैं और लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और अच्छी बात है सर, लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं। सर मैं चाहूँगा सर इस सब आए जिन जिन लोगों को आप पकड़ रहे हैं ताकि उनसे उस वक्त गुफ्तगू शुनीद भी की जाए। एक तरफ हम लोगों ने दिखाया जी जो सेंटर में लोगों के लर्निंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं और दूसरी जानिब जिनके पास हेलमेट नहीं होगा, लाइसेंस नहीं होगा, उनको पकड़, भाई को पकड़ा है, हो गया चालान। कहाँ से करा गए हैं? यहाँ से करवाया, अभी करवाया। इनको अभी मैं रोका था, ये विदाउट हेलमेट आ रहे थे, उनका लाइसेंस की प्रोसेस के लिए दिया और इनको चालान भी इशू किया। यार आप लाइसेंस, आप क्यों वैसे हेलमेट भाई? पता है कि जितने अफसर्स खड़े हैं, ऑफिसर्स, ये आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं और उनका कोई काम नहीं। ये उन्होंने पैसे इकट्ठे करके अपनी तनख्वाही नहीं लेनी। वो कह रहे हैं जुर्माना, असल में हम वो कौम है सर कि जब तक जुर्माना ना हो हम नहीं सही होते। ऐसे ही है ना इन्फोर्समेंट। देखिए ना, यही चीज़ अगर आप दूसरे मुल्कों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे
जो जुर्माने हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। छोटी छोटी वायलेशंस के $200 $300 जो है वो जुर्माने अच्छे खासे जुर्माने होते हैं सर, और भारी भरकम जुर्माने हैं, लाखों के हिसाब से हाँ चले जी। जाते हैं, जो यहाँ पे अभी तक बहुत कम है। लेकिन ये एक बड़ा ब्लेसिंग है कि हेलमेट के लिए भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई है कोर्ट में। इंशाल्लाह वो 2000 से ऊपर हो जाएगा और उसमें फिर जो है वो हेलमेट मुफ्त बांटेंगे सर, क्या चीज़ मतलब वो जुर्माना अपग्रेड हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको अनाउंस करके हमारी रिक्वेस्ट जो है वो इसमें ये है कि 2000 से ऊपर कर दिया जाए। ठीक है सर, तो एक इंशाल्लाह शख्स हो जाएगा इंशाल्लाह। सर एक और शख्स पकड़ेंगे, आ जाए इधर भी। हाँ जी, साहब मैं यही बड़े टैलेंट आए DSP साहब इधर भी, आप ही आए ना सर, आप आ जाइए। क्या हाल है, ठीक है आपका? लाइसेंस अपना दिखाइएगा। अभी नहीं बना हुआ आपका लाइसेंस? आईडी कार्ड है आपके पास? अपना आईडी कार्ड देखिए। आपने हेलमेट नहीं पहना, वो तो बता रहे हैं देख के। पहना हुआ था, अभी पहना आ गया। उतारा था इशारे पे उतारा सर बता, इनको देख के उतार, आपको देख के उतार दिया था। अभी मेरे पास आके पहना इन्होंने, मैं रोकने लगा तो इन्होंने पहना, पहले तो चंगी पे रखा हुआ है। इशारे यार ये आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं ना, ये आपके दुश्मन है ना कोई और आपका दुश्मन है। इशारे आप हेलमेट का इस्तेमाल आप लोगों करें। के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपको रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं। जिन लोगों के लाइसेंस नहीं बने हुए उनको वाइज तरीके से हमारे ऑफिसर साथ जाके आपको लाइसेंस इशू करवा रहे हैं। नियर फ्यूचर में फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसकी फीस भी बढ़ जाएगी और चलान के जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगी। बेहतर यही कि अभी से आप अपना लाइसेंस बनवा लें, कानून पर अमलदारी को यकीनी बनाएं। है उस पर अमल किया जा सके। अभी आप इनका लाइसेंस बनाएंगे DSP साहब? हम इनका लाइसेंस इशू करवाएंगे। जो इन्होंने नहीं पहना था हेलमेट का फाइन कर रहे हैं, उसके बाद इनको लर्निंग लाइसेंस बना के दे रहे हैं। देखो डोर टू डोर बना के हम दे रहे हैं, हम ऐसे ही है जैसे बंदे के घर जाके बना के दे रहे हैं। फिर भी ना बनवाया तो अलग बात है। अब तो हम सड़क पे बना रहे हाँ, ये हैं। देखिए SP साहब ने बताया कि पॉइंट लगे हैं यार। तकरीबन को 10 फीट की फासले पे है। इनकी सहूलत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। पूरे लाहौर में ये मुख्तलिफ चौक खाए में ये गाड़ियाँ हमारी मौजूद है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अभी इनके पास मौका है, ये फ़ायदा उठाएं। हमारी गाड़ियाँ रोड पे हैं। ये IG साहब पंजाब के विजन के मुताबिक आवाम को हम फैसिलिटेट कर लें और कानून पर अमलदारी को यकीनी। बहुत ज़रूरी है भाईजान, बहुत ज़रूरी है। अभी मज़ीद अभी जितने लोग आ रहे हैं मैं देखूँ उनके सर में तो हेलमेट है अभी। जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका और जो खवातीन, ये इस सिलसिले में आपको मैं बताता चलूँ कि मीडिया का इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। हम मीडिया साथ को अप्रिशिएट करते हैं इस मामले में। बहुत शुक्रिया। इस हेलमेट की कैंपेन को जिस तरह से इन्होंने बूस्टअप किया है, लाइसेंस की कैंपेन को बूस्टअप किया है, तो हम उनको सलूट करते हैं। भाई हम आपके साथ हैं, साहब कैंपेन कर रहे हैं अवेयरनेस की, हम भी करी जा रहे हैं, हम भी दे जा रहे हैं। इधर भी कुछ हुआ है मेरे ख्याल से, देख लें, आ जाए इधर, आ जाए, पूछे जी। हाँ जी, क्या हालात हैं भाईजान? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। आपका लाइसेंस बना हुआ है? नहीं सर, तो आपने अभी तक क्यों नहीं बनवाया? यार बस बनवाना है, बनवाएंगे। बनवाना। आईडी कार्ड है आपके पास? सर नहीं, ऑफिस का कार्ड है। कोई आईडी कार्ड, कोई आपके पास कोई तस्वीर हो आईडी कार्ड की, कोई चीज़ हो, फोटोकॉपी हो। कोई पहचान हो जाए आपकी, मतलब कि आप कहाँ काम करते हैं, आप कौन है, वो ये जानना चाह रहे हैं। ऐसा ही है ना सर? हम आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, आपको लाइसेंस इशू करवाएंगे अभी यहाँ पे विदाउट एनी टेंशन। आप जाएं, हमारे ऑफिसर आपके साथ जाएंगे, आपको लाइसेंस इशू करवा देंगे। सर पीछे कोई सीरियस इशू आया मुझे लग रहा है, ये पीछे कोई सीरियस इशू आया है, तो भी देख लें। हाँ जी, क्या हुआ जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यही वाले सर मैं ये होंडा ये है सर यार, ये है। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अरबाज नाम है सर। लाइसेंस बना हुआ है अरबाज साहब आपका? सर अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके पास आईडी कार्ड है आपका? सर मैं अभी होंडा टैक्सन पे दे के आया हूँ, गाड़ी का क्लेम करवाना था मैंने। ठीक है, गाड़ी मेरी एक्सीडेंट हुई है। तो हेलमेट नहीं पहना हुआ था इन्होंने? सर ये मैंने हेलमेट पहना हुआ था सर। अच्छा। बिल्कुल पहना हुआ था सर, अभी उतारा मैंने। हमने आपको रोका तब आपने नहीं था पहना हुआ। सर अगर मैंने हेलमेट ना पहना होगा मैं आपका जुर्म डाल रहा हूँ। सर मैंने हेलमेट नहीं पहना था। हमने हेलमेट पहना हुआ है, लेकिन इसकी देते हैं पिछली नंबर प्लेट किस तरह। सर हेलमेट मैंने पहना हुआ। वो कह रहे हैं गैर ममनुआ प्लेट पे आपको रोका है। और अरबाज भाई वो गैर ममनुआ प्लेट पे रोका है, वो कह रहे हैं आपसे। आपने नंबर प्लेट जो हाँ है जी। ना प्रॉपर- वो नहीं थे सुन रहे सर, वो नहीं थे सुन रहे। जो बात है क्योंकि अब हम एग्री करेंगे सर, हेलमेट मैंने पहना लाइसेंस बना हुआ है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सबूत है अभी आपके पास? सर ऑनलाइन आपको शिदा साहब क्लियर कर देते हैं सर, खान साहब क्लियर कर देते हैं। बात ये है कि अगर ये बच्चा ये कह रहा है कि इसने हेलमेट पहना हुआ था जब आपने इसको रोका है, जी सर। तो आप सब देख रहे थे, आपने देखा पहना हुआ था तो बस ठीक है, फिर जी सर। इसको तंग ना करें आप। वो नंबर प्लेट की दखल ये कह रहे हैं। आप रोका आपने किस लिए था? नंबर प्लेट के लिए। नंबर प्लेट जो उसने मोबाइल भी हेलमेट में डाला, मैंने नहीं लगाया था। जी आप क्या कहते हैं? सर मेरा ध्यान नहीं था, मैं गलत फैसला नहीं करूंगा। सर मैं आपका इंटरव्यू देखता रहता हूँ। आपकी मेहरबानी सर। सोशल मीडिया। सर शक का फायदा देते हुए इस बच्चे को जो है अभी छोड़ देते हैं। चल, क्या अगर बात आप है। वायलेशन कर भी रहे थे तो आइंदा काइंडली इसका ख्याल सर अब कानून की पासदारी करते हैं। माशाल्लाह इतने प्यारे अफसर हैं हमारे यार, मैं तो हैरान हो गया आज देख के सबको। तो कमाल की सलूट हो गया तो।
वो साहब ने वो साहब ने हाथ में हेलमेट पकड़ा हुआ है। अपने बाजू में हेलमेट हाँ जी, पहना हुआ है। नहीं सरदार साहब एक शक दूर हो गया कि बाजू में हेलमेट है उन साहब के, तो अब देखते हैं क्या होता है इधर। डीएसपी साहब आ रहे हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह प्यारी बाइक बनाई है उन्होंने। बाइक कितनी प्यारी तैयार कराई हुई कवासाकी, इतनी प्यारी बाइक बना जबरदस्त भाईजान। 2-3 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च किया हुआ है, हेलमेट फिर भी बाद में डाला हुआ है। नहीं भाईजान आप ही बताएं। और माशाल्लाह इतना पर्सनैलिटी भी है, कितना माशाल्लाह पर्सनैलिटी है आपकी। लेकिन आपने हेलमेट नहीं किया हुआ, ये बहुत हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। तो प्लीज़ आप लाइसेंस दीजिए, अपना आई कार्ड। वैसे हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ था आपने? वैसे भी दिखना था वो वैसे सेफ्टी के लिए नहीं होता भाईजान हेलमेट के? हम लोग को चोट ना लगे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, बच्चे हैं घर पे सब हैं, तो अब क्या किया जाए लियाकत साहब? सर का इनका ब्रदर का लाइसेंस चेक करते हैं, अगर लाइसेंस नहीं बना हुआ तो लाइसेंस भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और साथ इसका जो इन्होंने हेलमेट नहीं पहना, ठीक है, उसकी वायलेशन के खिलाफ इंशाल्लाह ओके, यानी आप चलान करेंगे सर का चलान करते हैं। उसके बाद हेलमेट ना पहनने पे? बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ तो लाइसेंस भी बना के देंगे। लाइसेंस बना हुआ है आपका लाइसेंस? वो नहीं, वो तो हो गया, मैं नहीं चेक करने वाला भाई, मेरी अथॉरिटी भी नहीं है, उनकी है भाईजान। शाह साहब आपका लाइसेंस बना हुआ, लेकिन हेलमेट खराब कर चलाएं। बशर ये हेलमेट की वायलेशन का हम इसको टिकट इशू कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट ये अवेयर हो कि हेलमेट इन्होंने बाजू में नहीं पहनना, अपनी सेफ्टी के लिए अपने हेड पे पहनना। बिल्कुल ऐसे ही है। ये दो साहब के भी चलान अभी चल रहे हैं, दोनों के भी ये वो भी प्रोसेस सेम ये। अच्छा, आप लोग अब जो ई चलान कर रहे हैं, ई चलान टाइप कर रहे हैं ना आप लोग के, Yes, ये आप e-चालान। जाके जमा करवाएंगे अकाउंट में, ऑनलाइन जमा करवाया करेंगे? अभी ये अपने अगर इनके पास जैज़ कैश में अमाउंट हो तो अभी ये यहीं पे पे करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेके तो अगर अभी ये फ़ौरन पे नहीं करते हैं, अभी ये फॉर्म पे नहीं करते तो ये डॉक्यूमेंट्स हम इनके इन्फॉर्म कर लेंगे, तो जब ये पे करके हमारे ऑफिस तशरीफ लाएंगे तो फिर देन इनके हैंड ओवर करेंगे डॉक्यूमेंट। मैडम कुछ कहना चाहते हैं? वो ठीक ही है, उन्होंने, आप समझते हैं यार, ये तो बड़ी प्यारी बात है कि आप ये अप्रिशिएट करेंगे, तो ये खूबसूरत हो गया चीज़, ये बहुत अच्छा हो गया। ये बहुत खुश आइंद बात है। ये भी बड़ी प्यारी बात है कि बाद लोग कहते हैं जी कोई बात नहीं, गलती होगी मुझसे, मैंने हाथ में पकड़ा था। ये बड़ी प्यारी है कि उन्होंने कोई किसी किस्म की मज़ामत नहीं की। अगर आप मौजूद हैं तो ऐसे अच्छे शहरी भी मौजूद हैं। बिल्कुल, मुझे ये लगता है मौजूद हैं। इसी तरह से जो एडमायर करते हैं, हाँ जी, अगर हम उनको वायलेशन पे रोकते हैं तो वो एडमिट करते हैं अपनी वायलेशन को और हमारा शुक्रिया भी अदा करते हैं, मन के चलान हो जाने के बावजूद भी करते हैं। जी आपने अच्छी तरबियत दी ना। अब चलान एक वो होगा, उनको भी याद होगा यार हेलमेट सर भी पहन के अभी रखा आप मॉल रोड पे देखेंगे तकरीबन 90% लोगों ने हेलमेट पहन लिए हैं। ये हमारी ट्रैफिक पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और मीडिया का इसमें बहुत ज़्यादा। सर हम आपके साथ हमेशा मौजूद हैं। खान साहब के पास जरा चलते हैं, बहुत शुक्रिया। आप जिसको दोबारा रोकेंगे फिर आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि हम तो इसी के लिए आपके पास बार बार आ रहे हैं। अच्छा भाईजान, ये गाड़ी के पीछे एक वायलेशन सी नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या खाना तशरीफ लें। ठीक ठाक है? लाइसेंस बना हुआ है आपका? आईडी कार्ड आपके पास मौजूद है? तो अपना आईडी कार्ड हमें दें, हम आपका लाइसेंस भी प्रोसेस करवाते हैं। और हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? हाँ बस सर अभी हॉस्पिटल देख रहे हैं हम लोग। हाँ, आप हॉस्पिटल से हैं, हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। ये हमारा ये ना लो, आप हॉस्पिटल कल्ला ना करें, हाथ से पेश आप हॉस्पिटल चल रहे हैं भाई। देख लिया होगा कि जो जितने लोग भी रोके गए हैं उसमें से 80% यही कहते हैं कि जी हम इमरजेंसी में हाँ हैं, जी। हम बहुत जो है ना अभी किसी हॉस्पिटल से आ रहे हैं या हमारे साथ कोई मरीज है। ये एक बड़ा कॉमन बहाना है, लेकिन फिर भी हम लोग ओन करते हैं कि हो सकता है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बंदे हो गलत सकती भी है किसी कह रहे हैं तो कुछ लोग ठीक भी कह रहे हैं। लेकिन खासा अल्लाह ना करे, अगर हॉस्पिटल किसी को मिलने जा रहे हैं, होके आए हैं, हेलमेट ना होने की वजह से कोई हादसा पेश आ गया, खुद जा सकते हैं, ऐसे ही है ना मेरे भाई। ये आप लोगों के लिए खड़े हैं। इसका नंबर 70 का लगा हुआ है, गाड़ी 95। ओए ये क्या है सर, ये क्या है? चेक कर लेते हैं अभी। ये तो बड़ी अलग चीज़ है, ये तो बिल्कुल हटके चीज़ है, ये मजाक नहीं है। ये दिखाएं। सर LER 17 है 6183। हाँ जी, कहता रहा सर CD 17 और ये 95। यार मैंने मोबाइल पैच होते सुने थे, छोटे मोबाइल से बड़ा मोबाइल पैच कर लो। ये 22 पहले पैच होते सुनी है मैंने। ये कैसे मिलेगी? कौन सा नंबर इसका? कौन सा नंबर है? आपने रियल नंबर जो है इसका एक्चुअल नंबर बता दें, क्या नंबर है? ये तो बड़ा मशहूर काम हो गया। इसको हम अभी ले सर? जाएंगे, इनको 1 प्राइस से वेरीफाई हाँ करवाएंगे। जी, अगर ये इसके ऊपर कोई केस वगैरह हुआ तो देन ये फिर पुलिस कस्टडी में बिल्कुल, ये तो बिल्कुल चेंज केस है। क्यों सर? खान साहब आपके तजुर्बा क्या इस कहता तरह है? के बहुत सारे केसेस ड्यूरिंग जब हम लोग हमारी इन्फोर्समेंट हो रही होती है तो बहुत सारे केसेस इस तरह के आते हैं और बहुत सारी चोरी की मोटरसाइकिलें भी हमने पकड़ी हैं। लाजमी नहीं है कि ये इस बहाने ये चीज़ें पकड़ी जा सकती हैं खान साहब, इस बहाने। बिल्कुल, और इसमें भी लग तो यही रहा है। मामला बिल्कुल चेंज है। ये तो ऐसे ही है कि आपने गाड़ी रखी हुई और नंबर वेस्पा का लगा हुआ है। नंबर तो ऐसा ही है। लगा हुआ है, वो तो एक चीज़ जो है ना अंडरस्टूड जी जी, ये लड़के मेरे जो है लड़के आपके माशा बड़े करेंगे, अगर गलत होगा तो इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। भाई उधर दौड़ लग रही थी खान साहब,
मुझे दौड़ लग रही थी। लेकिन अब इधर आओ, इधर ना बुलाना आ है, जाओ बेटा, इधर आ जाओ, वो इधर बुला रहे हैं आपको यार। इधर आ जाओ। भाईजान आपके लिए यहाँ खड़े हैं, वो आपके लिए खड़े हैं। लेकिन कैसे कर रहे हैं यार? हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ भाई? सर सिर्फ इमरजेंसी थी इस वजह से। सर नहीं ना खास मैंने मान ली आपकी बात। आपने रोके हैं, वो यही कहते हैं कि इमरजेंसी है। कौन से हॉस्पिटल से आए हैं? जी सर, मैं सर्विस से आ रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेने वापिस है। इधर गंगा है, गंगाराम है। इधर पीछे तो सर्विस है। हाँ ठीक है ठीक है। क्या हो गया अच्छा फिर सर चलें खैर, उसको ये बताइए। आपने ऐसे नहीं करना। सर जल्दी में निकल आया हूँ इस वजह से। क्या जल्दी? नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। कौन दाखिल है वहाँ पे? सर बड़े भाई। यार ये बड़ी जाती की बात है सर। मैं इसकी अगर बात नहीं मानता तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आप जल्दी पारिक कर दें इनको, लेकिन चलान इनका करें। चलान होगा, चलान होगा। नहीं सर, मैं यहाँ से वापस हो जाता हूँ, लेके आता हूँ, ले आता हूँ। नहीं मैं वापस ले आता हूँ। एनफोर्समेंट जो है वो अपने लिए नहीं करे सर सही है। आप जान के तब उसके लिए ही करें। सर मुझे तो पता ये है सब के लिए है, सिर्फ आप के सर, आप लिए करें जी। आप इधर साइड को इरफान साहब इनको टिकट इशू करें। यार वो आपको इतने प्यार से समझा रहे हैं, इतने दिनों से समझा रहे हैं। पता क्या, मैं भी एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। मैं इनकी तरह ज़्यादा अकल नहीं रखता, बड़ी नाकस अकल है मेरी, छोटी सी अकल है। लेकिन इतना पता अगर हेलमेट पहना होगा ना, कोई हादसा पेश आ जाएगा, भाईजान आप बच जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आपकी मेहरबानी, अपने पे रहम करें। मैंने कभी भी नहीं ऐसा कानूनी तोड़ा, मगर नेक्स्ट टाइम ख्याल रखेंगे। ऐसा होगा, आज ही होगा बस। अच्छा, ये मैं लेके आता हूँ हेलमेट। अच्छा खान साहब, मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि जिन ट्रैफिक के अंदर ही जिन के पीछे ख़वातीन बैठी हैं, मर्द हज़रात के पीछे, उनको नहीं रोका जाता। कोई ख़ास कोई आराम दिया हुआ उनको, अच्छा क्योंकि हेलमेट ना पहना हो तो। फैमिली तो दूर की बात है, हम लोग अपने लड़के जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, अगर वो बगैर हेलमेट के चल रहे हैं तो हम उनको भी रोक रहे हैं और उनका चालान भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। किसी को स्पेयर नहीं कर रहे, वो चाहे कोई भी हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा हो। लेकिन जब पुलिस के अपने बंदे हम नहीं छोड़ रहे तो किसी को कैसे छोड़? बिल्कुल, किसी को रिलीफ नहीं दिया जाएगा। अब हर बंदे के लिए एक तरह का काम। और अभी इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है डीएसपी साहब? अभी हम इनको चलान टिकट इशू कर रहे हैं। ठीक है। हेलमेट ना पहने, फाइन कर रहे हैं। बस कितना फ़ाइन हुआ? ये तो 200 फाइन है, अभी तो बिल्कुल फाइन है, लेकिन नियर फ्यूचर में ये चलान कट जाएंगे। वो बताया एसपी साहब ने कि भी इतना पीछे दी हुई है कोर्ट के जरिए कि बड़ा ऑर्डर आ गया तो फिर ज़्यादा चलान हुआ फिर इन्फोर्समेंट ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, हाँ, और ज़्यादा सख्त हो जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा। सख्ती हो जाएगी, ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मज़ीद इंतज़ार करें। ये आप देखें कि सर जो मैं पहले बात कर रहा था परसेंटेज की, अगर 100 मोटरसाइकिलें गुजर रही हैं तो 1 या 2 बंदे ऐसे निकलते हैं हाँ जी। हेलमेट नहीं पहना हुआ। ये आप भी देख फ़र्क पड़ गया, नहीं असर आया। ये चेंज है हमारी इन्फोर्समेंट की। मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं की है कि काम नहीं हो रहा, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है सर। मैं बात ये कर रहा था कि पहले जो है वो लोग इस तरह से नहीं कर रहे थे। हमारी इन्फोर्समेंट की वजह से, हमारी इस एक्सरसाइज की वजह से ये चेंज आई है कि लोगों ने अब पहनना शुरू कर दिया है। और हम बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं पहन के रखें। अब वो देखें, वो पुलिस का बंदा है, हाँ जी। पहले कभी नहीं हुआ कि किसी पुलिस वाले ने खुद भी जो है पहना हुआ हो। क्या हाल चाल है? ठीक है, यही पूछेंगे आपसे। क्या हाल है आपका? ठीक है। लाइसेंस आपका बना हुआ है? अभी नहीं बना हुआ आपका। आईडी कार्ड है आपके पास? अपना आईडी कार्ड दें, नंबर हम अभी आपको लाइसेंस इशू करवाते हैं। जिससे नंबर प्लेट नंबर प्लेट वो हुकूमत की इशू है, वो उसकी तरफ से नहीं लगता ना, है, उसकी तरफ से हम तो लगाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या issue है, मुझे तो क्या नहीं पता कैसे लगता, मेरा इल्म नहीं है। लेकिन जो काम करते हैं ना वही पूछेंगे। सर आप ही पूछें। इनका कोई इशू चल रहा है अच्छा। गवर्नमेंट इशू के चल साथ, रहा है। हाँ। प्लेट का। अच्छा तो वो जब तक हो जाता है तो फिर अच्छा, इन लोगों के लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं है? नहीं, इनका ऐसा जो नहीं बाइक ही है ना? होना तो चाहिए, हाँ जी। लेकिन अभी इस सिलसिले में कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। हाँ जी। जैसे कोई वाज़ेह इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी उससे भी implement होगा। इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, इस पर खान साहब से भी हम स्टेटमेंट लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। अभी आपका लाइसेंस बनेगा? अभी हम आपका लाइसेंस बनवाने लगे हैं। ठीक है, मुफ्त बनेगा? मुफ्त नहीं, जो लाइसेंस नॉमिनल सी फीस है 60 रुपीज़ पर टिकट? हाँ, पर टिकट। ठीक वो हो गया। आपका इशू करवा देंगे। ठीक है, बेहतर हो गया। सर खान साहब, ये जो जिसे मोटरसाइकिल रिक्शा कहते हैं, क्या इन लोगों के लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं होता? ये भी तो खुली फिजा भी है। मोटरसाइकिल रिक्शा या 3 व्हीलर जितने एज सच इनके लिए वो चीज़ नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि होता क्या है कि मोटरसाइकिल जो 2 व्हीलर्स हैं, ये जहाँ पे भी कहीं गिरता है तो मोस्टली ये होता है कि ये पूरा नीचे गिर जाता है, और बंदा जब नीचे गिरता है तो उसका सर ज़मीन से टकराता है, फुटपाथ से टकराता है, किसी पोल के साथ टकराता है या किसी और चीज़ के साथ
साथ टकराता है। ये वाली इलाके जो है ना बेसिक, यानी कि ये वाली ज़्यादा डेंजरस है, वो इतनी डेंजरस नहीं आपको बहुत ज़्यादा करेंगे। डेंजर सही है। सही, इसमें जो गिरेगा हाँ जी। वो सीधा उसका सर जमीन पे लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल ठीक। वो अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसने गिरना नहीं है, उसकी बाइक ने गिरना जब नहीं बचत है, हो जाएगी उससे। वो उसकी बचत हो जाएगी, वो और चीज़ है। एज सच तो आपको लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसी बन जानी चाहिए शायद खान साहब, है ना? चल रही है, इसके स्पैक्स जो हैं वो पास हो चुके हुए हैं और वो इन प्रोसेस है कि भी उसमें कई चीज़ें चल रही हैं कि ये रिक्शे लेके और दूसरा रिक्शा ले जो नई नई से नई पॉलिसीज बनती इस है तरह का हो रहा है। सर, ये तो देखिए। इंशाल्लाह मुझे सर, जो लगता है नियर फ्यूचर ऐसा हो जाएगा कि बेहतरी आ जाएगी। आए सर करीब आपके सामने। सर क्या बात है, मैं कहता हूँ ये बात होनी चाहिए सर। सर ऐसे ही है भाई मेरे जनाब अली मोहतरम, ये सर क्या हाल है आपका? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बहुत ज़रूरी था आपके, मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं। असल में हॉस्पिटल जा रहा था। हाँ देखिए, मैं मेरा रूट होएगा सर, मैं लग रहा है ये ऐसे ही है। ऐसे ही है सर। जो आ रहे हैं कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं? मैं सर्विसेज जा रहा हूँ। सर्विसेज तो पीछे वाली साइड। वो मैं उधर से गलत आ गया, मैं इधर से कर लूँगा। चलें आ जाएं फिर। आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, आप कौन भी सुन रहे थे। अब आपको राइट टर्न लेंगे। करवा दें, आ जाए जी। देखिए तो आपको जान प्यारी नहीं अपनी? जान प्यारी जो सब यार इसको पहना के रहे, खुदा ना खासा गिर गए। पहला हुआ था, मैं पीछे से पहन के आ रहा था, मुझे इमरजेंसी कॉल आ रही थी तो मैंने कहा यार मैं हेलमेट उतार के बात कर ले, तो हेलमेट पे बात नहीं। उसके लिए क्या ऐसा तरीका बेहतर नहीं था? हम बाइक रोक लेते, हेलमेट उतारते, फिर आराम से कॉल सुनते, फिर बाइक चला लेते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपकी ज़िंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई शाह साहब, है कि नहीं सर? प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म हो गया खान साहब, असल में बात ये है, लेकिन आपका सिलसिला जारी रहेगा। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आना जाना कितनी देर तक रहता है आपका, और ये जो ऑपरेशन, और इसको ऑपरेशन ही हम कहेंगे ना, ये कब तक चलता रहेगा फाइनली तौर पर? देखिए हमारे ऑपरेशन ट्रैफिक पुलिस ऑलवेज जो है वो रूट्स के ऊपर रहती है और ऑलवेज जो है उसका काम ही ये है कि ये काम करते रहना। हमारी प्रायोरिटीज़ ये है, हो सकता है चेंज हो जाए। जैसे पिछले दिनों में हम 100% जो है हेलमेट पे थे, अभी हम लोग साथ लाइसेंस वन वे और रॉन्ग पार्किंग को भी जो है देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, वो ज़रूरी है। वायलेशंस जो है इसमें और बहुत सारी आपको इंटरप्ट करो, उसकी माजरत चाहता हूँ। जैसे आपने रॉन्ग पार्किंग की बात की खान साहब, रॉन्ग पार्किंग और इंक्रोचमेंट की अगर हम बात कर लें तो जहाँ ज़िले इंतज़ामिया का एक छोटा सा किरदार है, या बहुत बड़ा किरदार है मैं कहूँगा, वहाँ छोटा सा हमारा किरदार है ना ट्रैफिक का भी, कि हम रेडियो को या इंक्रोचमेंट को हटा दें। रेडियो को इंक्रोचमेंट में ट्रैफिक कहाँ से आ गई? अच्छा नहीं है अच्छा, का काम है ये, एलडीए का काम है ये, हमारा काम नहीं। आप उन्हें सजेशन लिख के दे सकते हैं। जरूर है, हम उनको भी बुलाते हैं, उनके साथ मिलके भी काम करते हैं। और हमारा मोटो जो बेसिक ये होता है कि रोड क्लियर रहे और फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक रहे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो उसमें जो भी चीज़ें हर्डल क्रिएट करती हैं उसके लिए हम लोग काम करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। उन डिपार्टमेंट्स को अपने साथ लेके चलते हैं। Exactly. लेकिन ऐसा ट्रैफिक पुलिस का ये काम नहीं है। ज़िले इंतज़ामिया का मैंने सबसे पहले कहा था, ये उनका काम है। बिल्कुल, लेकिन आपकी जानिब से एक सजेशन जा सकती है कि जी इस रोड पे बहुत ट्रैफिक रहती है क्योंकि रेडियो इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, हटा दी जाए। रेगुलर बेसिस पे हमारी जो है इस तरह की चीज़ें रिटर्न में तो जो है वो जाती रहती हैं। फिर सर इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आता ना खान साहब आपकी जानिब से होता है, उधर से नहीं आता। जब नहीं होता है तो तभी अंडरस्टूड है ना, तभी नज़र आ रही है ना आपको। Exactly. लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हमारी कोशिश होती है कि हम उनको साथ लेके इनके खिलाफ जो है वो एक्सरसाइजेज अपनी कंप्लीट रखें, उसको चलाते रहें ताकि ये चीज़ें कम से कम और ना बढ़ें। और जहाँ पे रेगुलर सोल पॉइंट्स हैं उनके पीछे हम लोग चले रहते हैं। हाँ सब मुफाद आमा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे और मजीद तरक्की अता फरमाए। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शिदात खान साहब एसपी सिटी हमारे साथ मौजूद थे, पूरी टीम उनकी हमारे साथ मौजूद थी। चलानों का सिलसिला अभी भी जारी है। DSP हजरात, इंस्पेक्टर हजरात, ट्रैफिक वार्डन हजरात, सब लोग माल रोड पे मुख्तलिफ शाहराहों पे हमें दिखाई दे रहे हैं और हमें मिल भी रहे हैं। और यही मैं बात करना चाहूँगा जी, ये सारी बातें इन लोगों से हमारी हो गई है, सारी डिटेल में हमारी बात हो गई है, इनसे वक्त भी ले लिया। अब मेन बात रह गई है जो कि हम CTO साहब से जाके करेंगे, CTO लाहौर से जाके करेंगे। वो क्या कहते हैं तमाम मामलात में, वो भी आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके से लाइसेंस को और हेलमेट को लेकर बातचीत की जा रही है, बाहर लोगों के साथ इम्प्लीमेंट भी करवाया जा रहा है,
हमारे साथ मौजूद हैं CTO लाहौर कैप्टन रिटायर मुस्तनसर फ़िरोज़ साहब, जिनसे हम लोग मज़ीद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि किस तरीके से इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि आपने जनाब को और इनकी टीम को भी इसके ऊपर काम करते देखा है, इम्प्लीमेंट करवाते हुए देखा है, लेकिन ऐसी कुछ बारीकियाँ होती हैं जो रह जाती हैं, कमियाँ रह जाती हैं, उन्हें कैसे पूरा किया जाएगा हम सर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, थैंक यू वेरी मच। कैसे तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा, यहाँ से बात नहीं करूँगा कि अब तक कितने चलान किए, क्या हुआ, क्या मामलात हैं, क्या फ़िक्र है। मैं सर आगाज़ वहाँ से कर लेता हूँ कि क्यों ना हम उन बातों को पकड़ लें कि हेलमेट समझाना ना पड़े लोगों को। घर से निकलने से पहले हम जिस तरह कपड़े पहनते हैं ज़रूरी है हमारे लिए, वैसे ही हेलमेट हर शख्स के लिए ज़रूरी है। यही एजुकेशन अगर हम स्कूल लेवल पे बच्चों या कॉलेजेस में निसाब का हिस्सा बना दें तो क्या ऐसा मुनासिब नहीं है सर? जी, बहुत बड़ी मुनासिब बात है। बल्कि मेरे से पहले जो CTO थे कैप्टन हमाद, उनके दौर में ये करिकुलम बाकायदा डिज़ाइन किया गया, इसको महकमा एजुकेशन को भिजवाया गया, लेकिन वो प्रोसेस में गवर्नमेंट चेंज हो गई और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। ये हमारी ऑलरेडी एक सजेशन है कि ट्रैफिक एजुकेशन को, रोड सेंस को पार्ट ऑफ करिकुलम बनाया जाए, ना सिर्फ स्कूल लेवल पे बल्कि हायर लेवल पे भी, ताकि लोगों के अंदर ट्रैफिक सेंस आए। और आप जानते हैं कि जापान जो दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसमें तो प्राइमरी जो उनके बच्चों की एजुकेशन है उसका ये इंटीग्रल पार्ट है कि उनके अंदर रोड सेंस को और बाकी चीज़ों को इनकलकेट किया जाता है। तो हमें भी इस प्रैक्टिस को ज़रूर फॉलो करना चाहिए सर, क्योंकि किसी भी मुल्क को अगर देखा जाए उनकी कामयाबी को तो ये देखा जाता है कि उनके ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, ट्रैफिक इम्प्लीमेंट किस तरह करवाए जाते हैं, वहीं से उनकी पहचान होती है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जापान में इस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, ऐसे 5 ममालिक और भी हैं। अच्छा सर, इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जब हम स्कूल्स लेवल पर इसको शुरू कर लेते हैं या करना चाह रहे थे, जैसे कि आपने फरमाया, पॉलिसी सर क्या ऐसी नहीं होनी चाहिए कि गवर्नमेंट चेंज भी होती रहे, लेकिन महकमा या डिपार्टमेंट जो भी है वो इतना स्ट्रांग हो अपनी उन पॉलिसीज़ को लेके कि गवर्नमेंट आती जाती रहे लेकिन उनका सिलसिला चलता रहे, जैसे पाकिस्तान के 2-3 इदारे ऐसे हैं। देखिए, उसमें देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिजनेस है, ये लेजिस्लेटिव बिजनेस है। अब लेजिस्लेटिव बिजनेस तब हो सकता है जब असम्बली सेशन हो, उसके बगैर वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारा जो लॉ है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस वो एक असम्बली का लॉ है जो कि एक्ट पास हुआ है, उसमें कोई भी अमेंडमेंट जो है वो असम्बली के बगैर पॉसिबल नहीं है। जो मोटर व्हीकल रूल्स हैं वो डिपार्टमेंट खुद बना सकते हैं और वो कंसिस्टेंटली हम उसको फॉलोअप कर सकते हैं, इवन इफ़ द गवर्नमेंट इज़ नॉट इन चेयर। इसमें ये आपको एक तो फ़र्क समझने की ज़रूरत है। दूसरा ये देखें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिपार्टमेंट के अपने लेवल पे होने वाले काम हैं। जैसे ये कैंपेन हमने स्टार्ट की, इस कैंपेन के लिए हमें किसी स्पेसिफिक लॉ की ज़रूरत नहीं थी, स्पेसिफिक किसी और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं थी। ये हमने खुद से स्टार्ट की, तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा लोगों को चलान किया। मेन आर्टरीज़ पे 80% ज़्यादा लोग इम्प्लीमेंट इस पे करना स्टार्ट हो गए। रोड एक्सीडेंट्स पे, हेड इंजरीज़ में बड़ी नुमाया कमी आई। 35% फैटल एक्सीडेंट्स कम हुए, जो कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक अचीवमेंट इस लिहाज से है कि इतनी ज़्यादा कीमती जानें बचाने में कामयाब हुए। तो ये सब बगैर किसी लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट के हो गया। कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करने के लिए कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग पैराफर्नेलिया, एग्जिस्टिंग लीगल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर रहते हुए बहुत कुछ करना मुमकिन है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी डन राइट नाउ, यानी कि नो स्टार्टर्स की बजाय क्यों ना पहले उस पर बात की जाए जो कि ऑलरेडी डूएबल चीज़ें हैं, उस पर अमल दरामद किया जाए और उस पर करके तो अपना हिस्सा डाला जाए कार खैर में। तनकीदी सवाल की तरफ से आने लगा हूँ, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा उस पर। सर 3500 के करीब हमारे पास ट्रैफिक वार्डन्स हैं, तकरीबन इसके करीब ही हैं सर। ये कहा जाता है कि सर जिस तरह अभी इम्प्लीमेंट आप करवा रहे हैं, ये मालूम नहीं होता लोग किस कंडीशन में बाहर आते हैं, गुस्से में हैं, गम में हैं, कोई प्रॉब्लम में है, झगड़ा हो जाता है ट्रैफिक वार्डन से। जहाँ चलान होना होता है वहाँ पे FIR हो जाती हैं एक दूसरे के खिलाफ। इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक वार्डन ने आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो हमने देखा जाए कि भाई इसको इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है कि ट्रैफिक वार्डन अपनी जगह ठीक है या पब्लिक अपनी जगह ठीक है, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया? देखिए, बड़ा एलेबरेट मैकेनिज्म है। एक तो ये कि कोई भी जो FIR होती है वो बाकायदा सीनियर ऑफिसर्स के नोटिस में देके, जैसे कल अब 9 FIRs डिफरेंट पूरे अज़ा में हुई, तो 9 की 9 जो है वो सीनियर ऑफिसर्स के नोटिस में दे गए मामलात, और उस पर जेन्युइन जो इंसिडेंट्स थे जो इस काबिल थे, इतनी सीवियर वायलेशन थी, इतनी सीवियर उस पर लीगल ब्रीच था तो FIR दी गई। ऑर्डिनरली ट्रैफिक पुलिस जो है वो FIRs को वाइड करती है, क्योंकि हमारे पास चालान का इंस्ट्रूमेंट मौजूद है कि अगर माइनर वायलेशन है तो उस पर चालान किया जा सकता है। और हमारा बिल्कुल भी कोई ऐसा मैंडेट या कोई ऐसा समझने की पॉलिसी नहीं है कि हमने लोगों को FIR दे के उनको कोई सीवियरली पनिश करना है, अनलेस समबडी रियली आस्क्स फॉर इट, और इसमें कोई लॉस ऑफ लाइफ हो गया है या एक्सीडेंट बड़ा सीवियर हो गया है या कोई और ऐसा मामला है कि जिसमें कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है। तो उसका एक चेक हमने ये रखा है कि उसके जो सुपरवाइजरी टीयर के ऑफिसर्स हैं वो उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं।
जो वार्डन के साथ अगर कोई झगड़ा हुआ है तो उसको नेक्स्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर इंक्वायर करेगा, और अगर साबित हो जाएगा कि वाकई इसमें इलीगल कार्रवाई की ज़रूरत है तो फिर उस पर लीगल कार्रवाई होगी। सर इसके लिए एक आसान हल ऐसा हो नहीं सकता आपकी जानिब से, अगर ये सजेशन सेफ सिटी अथॉरिटी को डाली जाए, जैसा मैंने फिगर्स बताए कि 3500 के करीब आपके ट्रैफिक वार्डन्स हैं, अगर उन्हें शोल्डर कैमरास लगा दिए जाएँ और उन्हें अटैच कर दिया जाए सेफ सिटी के साथ, तो सर ये सारे इश्यूज़ ही खत्म हो जाए। जी, हमारे जो ऑलरेडी LTE सेट्स हैं जो कि हमारे पास तकरीबन 1000 से ज़ायद हैं, उन LTE सेट्स में कैमरास मौजूद हैं। जो आप वेब कैम की बात कर रहे हैं या शोल्डर कैम्स की बात कर रहे हैं, वो भी ऑलमोस्ट 48 हमारे लाहौर में हैं, जिनको जो हम तजुर्बात बुनियादों पे चला रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला उसको भी मज़ीद एक्सपेंड करेंगे। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुअज़्ज़म मुल्कों में हो रही हैं, डूएबल हैं और बिल्कुल किया जा सकता है, और उससे लोगों का बिहेवियर भी चेक किया जा सकता है। ये बड़ी वैलिड सजेशन है, हमारे जो फ्यूचर प्लान्स है उसमें ये शामिल है। तो सर मैं समझूँ कि फ्यूचर प्लान कब तक ये वाला कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि तो बहुत अहम है। देखिए, जो मैंने बताया कि जो LTE सेट है इट इज़ एज़ गुड एज़ अ बॉडी कैम, क्योंकि उसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, उसके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है, उसके अंदर लाइव कॉल का ऑप्शन भी है, उसके अंदर GSM कॉल का ऑप्शन भी है। तो जब तक हमारे पास वो नहीं आते, हम एटलीस्ट ये इस्तेमाल करके अपने वार्डन का बिहेवियर वॉच कर सकते हैं, और हम करते भी हैं। जैसे डिफरेंट जगहों पे अगर ट्रैफिक ब्लॉक होती है, ट्रैफिक चौक होती है, पानी का मसला होता है, तो वी सी इट ऑन वीडियो कॉल्स। इसी तरीके से हम उसको रिकॉर्डिंग पे लगा के हम लोगों का बिहेवियर भी वॉच कर सकते हैं, अपने लोगों का बिहेवियर भी वॉच कर सकते हैं। और उसमें दूसरा मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादा जो एक और हमारे पार्ट पे करने वाला काम है कि हम अपने लोगों के बिहेवियर को थोड़ा सा कंसिस्टेंटली वॉच करके अगर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें कि कोई ऐसे स्पेसिफिक ऑफिसर्स तो नहीं है कि जिनका कोई स्पेसिफिक इशू आ रहा है, कोई स्पेसिफिक स्पॉट ऐसा है जहाँ पे इशू आ रहा है, कोई स्पेसिफिक सिटीजन ऐसे हैं जहाँ पे इशू आ रहा है, तो उसको भी मेरे इस किस्म के वाक़ात में बड़ी एक नुमाया कमी लाई जा सकती है। जैसे अभी आपने ट्रैफिक की बात की, चौक होने की, ब्लॉक होने की, वहीं से सवाल मेरे एक और जहन में आता है। ज़िले इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंक्रोचमेंट को हटाए ताकि ट्रैफिक बेहतर रहे, या जो पैदल चलना चाहते हैं वो भी चलें। आपको नहीं लगता कि सर ट्रैफिक पुलिस का भी उसमें कोई अमल दखल होना चाहिए कि वो ट्रैफिक के फ़्लो को रवा रखने के लिए, ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं लाहौर में जहाँ रेडियाँ लगी हैं जूतों की, कपड़ों की या फ्रूट्स की, वो आज भी लगी हैं। ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं, बोर्ड वाला चौक है या ये बिल्कुल जैन मंदिर का इलाका है जो करीब करीब है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट देखने में सर नहीं आया। देखिए, वो टीए में बाकायदा उनका एंटी इंक्रोचमेंट विंग है जो ये काम करता है, और जैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उनके भी अपने चैलेंजेस हैं। अब उनका पर्सपेक्टिव फ्रैंकली मैं क्योंकि उससे वाकिफ़ नहीं हूँ तो मैं आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन और कमेंट ऑन दैट, लेकिन ये कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन ड्राइव की ज़रूरत है। इससे पहले मुझे याद है जब मैं SSP ऑपरेशन था तो 48 ऐसी जगह थी जहाँ पे परमानेंट कैंप लगाए गए थे। वहाँ पे इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा हो गई थी और इतनी क्रॉनिक थी कि इंक्रोचमेंट रिमूव करने के बाद वहाँ पे कैंप लगाए गए थे ताकि वो इंक्रोचमेंट वहाँ पे दोबारा ना हो सके। मेरा ये ख्याल है कि वो एक बड़ी बेहतर स्ट्रेटजी थी, और इस किस्म की एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत लाहौर में इस वक्त है। असल लाइसेंस को लेकर बात करूंगा, जिस तरह आपने ये भी कहा है कि लाइसेंस सबके पास होना बहुत ज़रूरी है वरना चलान होंगे। एक जानिब हमने ये ऑर्डर निकाल लिया सर, लेकिन दूसरी जानिब आपने सेंटर्स का भी इफ्तिताह किया। मैंने देखा है कि उनको आपने कहा जल्द से जल्द इसका काम मुकम्मल किया जाए जो ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर हैं। लेकिन एक और नई बात भी सामने आप ही के दायरे से आई कि सर अभी नया कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से 1 अगस्त को आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो नए अब आपके कार्ड प्रिंट नहीं होंगे। तो जितनी देर वो प्रिंट नहीं होंगे तो क्या वो खसारा भी पब्लिक को जुर्माने की शक्ल में भुगतना पड़ेगा या उन्हें कोई रिलीफ दिया जाएगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक लर्नर लाइसेंस है उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है, वो इमीडिएट हम इशू कर रहे हैं, प्रिंट दे रहे हैं। ये जो जिस कॉन्ट्रैक्ट की आपने बात की, हमारे सेंट्रल हेडक्वार्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट था प्रिंटिंग का, वो भी प्रिंटिंग भी रिज्यूम हो चुकी है। वो कल एक दिन के लिए इशू आया था टेम्परेरली, और नया कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी नई फर्म के साथ वो इन प्रोसेस है। वो आपको पता है कि जो ये पेपरा रूल्स हैं उसके तहत देयर इज अ प्रोसेस विच हैज़ टू बी फॉलोड, और वो इंशाल्लाह ताला इशू रिजॉल्व हो जाएगा। वो कोई ऐसा परपेचुअल इशू नहीं है जो कि हमें परमानेंट कोई जो हमारे हाथ बांध रहा है, वो एक टेम्परेरी इशू है, इट विल बी रिजॉल्व। और जहाँ तक लाइसेंसेस का इशू है, लाइसेंसेस के पहले हमारे सेंटर्स टोटल 6 थे जिनकी तादाद हम बढ़ा के अभी 10 तक ले गए हैं, और अभी इंशाल्लाह ताला हम इनको 12 कर देंगे अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर। इसके अलावा हमारी पहले मोबाइल वैन जो थी वो 3 थी, अब उनको तादाद बढ़ा के 10 तक ले गए हैं, और ये 20 तक इंशाल्लाह इसको लेके जाएंगे। पर्पज़ ये था कि जैसे देखिए, हमने तकरीबन 2.25 लाख शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पे जुर्माना किया, 2000 रुपये जुर्माना किया जाता है। लर्नर लाइसेंस की टोटल फ़ीस 60 रुपये है। तो अगर उसी नाके पे एक गाड़ी खड़ी हो जिसमें ये सिस्टम अवेलेबल होता है जहाँ पे उसको लर्नर लाइसेंस इशू हो जाता है, तो ना सिर्फ वो फ्यूचर जुर्माने से बचेगा बल्कि वो एक लीगल लूप में भी आ जाएगा। नेचुरली इफ़ समबडी विल हैव अ लर्नर, तो उसके अंदर टेंडेंसी होगी कि अपनी मुकर्रर डेट को जाके टेस्ट दे और अपना जो बाकायदा लाइसेंस है वो हासिल करे। तो इस तरीके से हम पहले जहाँ दिन में 1 से 1.5 हज़ार लर्नर लाइसेंस इशू करते थे, आजकल हम अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 हज़ार लर्नर लाइसेंस पर डे इशू कर रहे हैं, जो कि बहुत एक तकरीबन ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इंक्रीज़ है। और इस तमाम का मकसद ये है कि शहरियों को उस लीगल लूप में लाया जाए कि जिसमें वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस बने और अपने लिए और हमारे लिए सहूलत का बायस बने।
सर यहाँ पे दोबारा मैं हेलमेट वाली साइड पे वापस आऊँगा कि क्या आपकी जानिब से बाइक्स कंपनी को भी कोई ऐसी सजेशन लिख के भेजी जाए कि जो लोग बाइक ख़रीदने आते हैं सबसे पहले तो लाजिम हो कि उनके पास लाइसेंस मौजूद हो, और बाइक कंपनीज के लिए भी ज़रूरी है कि जो बंदा बाइक ख़रीद रहा है उसको एक हेलमेट फ्री में दिया जाए, ताकि ये भी एक अवेयरनेस हो। ये आपकी बड़ी अच्छी सजेशन है। फ्रैंकली इससे पहले मेरे जहन में नहीं आई थी, लेकिन हम उनसे बात ज़रूर करेंगे। मेरी डीजी एक्साइज से ज़रूर बात हुई। हमने उनसे ये कहा कि जो लोग मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन के लिए आए या गाड़ियों के लिए, उनसे लाइसेंस ज़रूर चेक किए जाएँ। हेलमेट तो चेक करना शायद एक्साइज के वालों के लिए मुमकिन नहीं होगा, वो हम कर सकते हैं अपने तौर पे, लेकिन ये हम इंशाल्लाह ताला एक्साइज के साथ मिलकर ये कैंपेन स्टार्ट करेंगे। बल्कि हम PATB के ताउन से वो तमाम लोग जिनके नाम पे गाड़ियाँ मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं करवाए, उनको एक नोटिस भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में भेजेंगे ताकि वो अपने लाइसेंस बनवाएं। क्योंकि शहर में तकरीबन 43 लाख मोटरसाइकिल हैं और टोटल गाड़ी और मोटरसाइकिलों की तादाद 60 लाख के करीब है, जबकि लाइसेंसेस सिर्फ 7 लाख इशू हैं। इसका मतलब है 53 लाख का शॉर्टफॉल है इस वक्त शहर में जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है और जो गाड़ी या मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला विल टेक एवरी पॉसिबल स्टेप, ऑल पॉसिबल मेजर्स, अपने सिस्टम की कैपेसिटी को भी बढ़ाएंगे, प्रोसेस को भी फैसिलिटेट करेंगे, लोगों के लिए सहूलत का बायस भी बनेंगे और उनको लाइसेंस भी इशू करेंगे इंशाल्लाह। सर बाइक के लिए तो बहुत ज़रूरी हो गया हेलमेट, और है भी, होना भी चाहिए, चलान के डर से नहीं बल्कि अपनी सेफ्टी के लिए पहनना चाहिए। लेकिन जो मोटरसाइकिल रक्षे हैं जिन्हें हम चिंची भी बोलते हैं सर, वहाँ पे भी वो बाइक सवारी हैं, पीछे बैठे लोग भी हैं, क्या यही इम्प्लीमेंट उन पे भी नहीं होता सर? नहीं, उन पे भी होना चाहिए बिल्कुल। और बल्कि मैं आपको बताता चलूँ, कानून के मुताबिक जो दोनों बाइक राइडर्स हैं, जो बाइक राइडर है और जो पीछे बैठा है, दोनों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी है। इंशाल्लाह ताला हम इस एनफोर्समेंट को एक्सटेंड करेंगे और उन तक भी लेके जाएंगे इसको। सर आखिरी क्या आपसे पैगाम जो आप पब्लिक को देना चाहेंगे इस हवाले से, हेलमेट के या लाइसेंस के, ट्रैफिक के हवाले से? देखिए, पिछले साल लाहौर की सड़कों पे 484 कीमती जानें ट्रैफिक हादसात में गई। मर्डर्स जो है वो 479 हुए। तो ट्रैफिक एक्सीडेंट नंबर 1 कॉज था जिसकी वजह से लोग अपनी जान से गए। हमारी ये कोशिश है कि शहरियों के तावन से कोई एक भी कीमती जान लाहौर की सड़कों पे गफलत या लापरवाही की वजह से ज़ाया ना हो। तो बराए मेहरबानी, हमारा मकसद चलान करना बिल्कुल भी नहीं है, हमारा मकसद नंबर अचीव करना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद लोगों की ज़िंदगी की हिफाजत है। आएँ, इस कार्य खैर में हमारा साथ दें, कानून की अमलदारी करें, हेलमेट पहनें, सीट बेल्ट बांधें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें और इस कार्य खैर में हमारे साथ ताउन करें। इंशाल्लाह जी। सिटी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा ही मेन, बड़ा ही अहम पैगाम है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, चलान करना मकसद नहीं है, अपना रेवेन्यू जनरेट करना मकसद नहीं है, मकसद है आपकी जान की हिफाजत करना। हेलमेट आपने पहनना है। इसी तरीके से आप ग्लव्स पहनते हैं सर्दियों में, सर्दी से बचने के लिए, आप शूज़ पहनते हैं सड़क पर आने के लिए ताकि पाँव में कुछ चीज़ ना चुभ जाए, इसी तरीके से आपने हेलमेट पहनना है। उसके अलावा बाकी जो सजेशन थी वो जनाब के आगे रखी गई, वो किस तरह आगे डिपार्टमेंट्स में या जो दूसरी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं उन तक पहुंचेंगी वो बेहतर जानते हैं सिटी साहब, उन्होंने कैसे पहुंचानी है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम तमाशा को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।